दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, इस समय हमारे चैनल पे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस समय, जो कि ग्रुप डी के स्पेशल ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। और यकीन मानिए दोस्तों, हमारे इस चैनल की वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? अगरतला, उज्जैन, गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है आपका, में कौन सा एल्केलाइड पाया होता है? कोको में कौन सा एल्केलाइड होता है? निकोटीन, थियोब्रोमीन, माफानथीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थियोब्रोमीन। कोको में कौन सा एल्केलाइड होता है? थियोब्रोमीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? पहला है इसका 1943 ईस्वी में, 1944 में, 1946 में, 1945 में। तो सही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है इसका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, भुगतान में असंतुलन सही करना, निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय को बढ़ाना होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उड़ीसा, जयपुर, महाराष्ट्र, अहमदनगर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा जयपुर में। हवा महल राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? नवजोत सिंह सिद्धू, भगवंत मान, प्रकाश सिंह बादल, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा भगवंत मान। भगवंत मान ने हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। गुजरात जो है शीर्ष स्थान पर रहा और निर्यात के मामले में। अगला प्रश्न है आपका, महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? 2 साल, 1 साल, 7 साल, 3 साल। तो सही आंसर है इसका 1 साल के लिए। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पीयूषिका ग्रंथि होती है? यकृत, गला, वृक्क, मस्तिष्क। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक को पुरस्कार मिला? पुलित्जर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुकर पुरस्कार। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक को पुरस्कार जो दिया गया था, बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, मैंग्रोव वन में पाया जाता है, हिमालय पर्वत में पाया जाता है।
तो जो सुंदरी नाम की प्रजाति है ये कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वन में पाई जाती है। सुंदरी पेड़ों की जो प्रसिद्ध सुंदरी है ये मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है इसका, वह ताप जिस पर बर्फ पानी वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? हिमांक, त्रिकबिंदु, क्रांतिक ताप, क्वथनांक। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रह जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, त्रिकबिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे कम है? बीटा कीड़ों की, अल्फा कीड़ों की, गामा कीड़ों की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अल्फा कीड़ों की। अल्फा कीड़ों की वेदन क्षमता सबसे कम होती। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना? वियतनाम, रूस, जापान, फिनलैंड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, फिनलैंड। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? फिनलैंड बन गया है। अगला प्रश्न है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र नहीं है? यूएसए, भारत, नॉर्वे, चीन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चीन। चीन में आपका लोकतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, कृष्ण सागर बांध नदी पर बांधा गया है, नदी पर बना है, किस नदी पे बना है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कावेरी नदी पे। कृष्ण सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है? दीघा सोनपुर पुल, भूपेन हजारिका सेतु, डेहरी आन सोन, बोगीबिल सेतु। तो सही आंसर है बोगीबिल सेतु। भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो बोगीबिल सेतु है। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नरेश मेनन, विनीत देसाई, सुजय चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुजय चौधरी। सुजय चौधरी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, हृदय, जिगर, गुर्दा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिगर को। सिरोसिस रोग किसको प्रभावित करता है? जिगर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 फरवरी, 21 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 21 जून। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा में। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, चित्रगुप्त। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला प्रश्न है आपका, नेत्र में प्रतिबिंब बनता है आँख पर, रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रेटिना पर। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है रेमिटेंस बुखार,
कोटिडिनन बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, पेल एक्टिन बुखार। तो इसका सही आंसर है हड्डी तोड़ बुखार। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, काला। तो सही आंसर हो जाएगा इसका श्वेत। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पुतली पर, कार्निया पर, रेटिना पर, आइरिस पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रेटिना पर। अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, अन्य। तो सही आंसर इसका है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट, अबुर्द विशेषज्ञ, रोग कारक विज्ञानी और मूत्र विज्ञानी। तो सही आंसर इसका है अबुर्द विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? ध्वनि तरंग, पराबैंगनी किरण, इंफ्रारेड किरण, अल्ट्रासोनिक तरंग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर के घोल को लाल बना देता है, क्या कहलाते हैं? अम्ल, लवण, भस्म, क्षार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल। देखिए, इसको ऐसे ट्रिक से याद करना चाहिए। अनीला, अनीला, अनीला मतलब हो गया अ से अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये आप ट्रिक याद रखिए, हमेशा याद रहेगा। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षार इसका उल्टा हो जाता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन विघटन, अवक्षेपण विस्थापन, उदासीनीकरण विस्थापन, ऑक्सीकरण अवकरण। तो सही आंसर है उदासीनीकरण और विस्थापन एक साथ हमेशा होते हैं। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। अगला प्रश्न है आपका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक, ऑक्सीकारक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिकारक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, किलोवाट घंटा, एम्पियर प्रति मीटर, जूल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है इसका, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, रेबीज, स्कर्वी, इन्फ्लुएंजा। तो सही आंसर इसका है रेबीज, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के सिद्धांत के अनुसार एक पिंड अपनी स्थिरता या गति की प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखता है। F बराबर ma, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण क्या है आपका? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? रेबीज का विषाणु, वरुआ का विषाणु, तीव्र विषाणु, जीवाणु। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रेबीज का विषाणु। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज का विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न विध्रुवक का कार्य करता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। शुष्क सेल में द्विध्रुवक का कार्य कौन करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए प्रयुक्त होता है? समतल, अवतल, उत्तल, प्रतिलोमी। सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे के वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका यदि 2500 जूल कार्य करने के लिए एक मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? उसकी शक्ति कितनी होगी? 0.5 किलोवाट, 0.5 वाट, 125 वाट, 250 वाट। तो हम क्या करेंगे इसमें इसको सॉल्व करने के लिए P बराबर होता है W/T। W/T होता है। अब यहाँ से हम क्या करें 2500/5 कर दें। तो यहाँ से 2500/5 करेंगे। अब इसमें हम भाग दे दें तो कितना आ जाएगा आपका? और इसे हम क्या करेंगे किलोवाट में बदलना है। इसे 2500 से इसे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। और इसे अगर हमें किलोवाट में बदलना है तो 1000 से हम भाग देते हैं तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.5 किलो वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया, हैजा, इन्फ्लुएंजा, छोटी चेचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हैजा। हैजा आपका जल जनित रोग है। अगला प्रश्न है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन। घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी क्रिया है? विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन, अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है आपका किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 9 गुनी हो जाएगी। सूत्र होता है आपका K बराबर इसमें रिलेशन होता है P²/2m ये होता है। तो P को अगर 3 गुना करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 9 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना कहा जाता है। टिश्यू कल्चर, बहुविखंडन, पुनर्निर्माण, द्विवचन। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिश्यू कल्चर। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? सोडियम, बेरिलियम, लिथियम, मरकरी।
तो दोस्तों इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।